हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं होल ज्ञान फास्ट और मैं प्रिंस। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें। तो आपने सुना ही होगा कि हमें कुछ भी लाइफ में बड़ा करना होता है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। लेकिन दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकला कैसे जाए? कहने को तो ये बहुत आसान है, लेकिन इस प्रक्रिया को करने के लिए 3 स्टेप्स काम आते हैं। वो 3 स्टेप्स आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों से। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, जिनसे होके वो गुजरता है, तभी उनके गोल्स या उनकी चाहत, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, उनको वो अचीव करता है। चाहे वो ये हो कि उनको सुबह उठ के अब एक्सरसाइज करने जाना हो, चाहे वो ये हो कि उनको कुछ चीज़ लेनी हो अपने लिए, चाहे कुछ भी हो, उनको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होता है और उस कंफर्ट जोन को छोड़ने की उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग अपने पहले स्टेज से ही वापस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में होता है तो कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि उसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। अगर किसी भी काम को बोला जाए उसमें थोड़ी सी स्ट्रेस है या थोड़ी सी मेहनत है तो वो उसके कंफर्ट जोन से बाहर है और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस काम को करने से बचता भी है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि टाइम पे ना करने से वो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है और इसीलिए उस काम को करना जरूरी हो जाता है। तो कहा जाता है कि वो काम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसे करिए। तो दोस्तों, जब भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो सबसे पहली स्टेज जो होती है उसे हम बोलते हैं फियर जोन। फियर जोन में क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना पहला कदम कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है तो वो फियर जोन में एंटर करता है। फियर जोन मतलब कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि वो जिस भी काम को करने की शुरुआत की है उसमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1-2 दिन पहले वो ये सोचता है कि मैं कल सुबह उठ के 6 बजे एक्सरसाइज करने जाऊंगा और जैसे ही कल सुबह 6 बजे उसका अलार्म बजता है तो अचानक से उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि हर एक व्यक्ति को 8 घंटे की नींद लेना कंपलसरी होता है। उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ी थी और मैं अभी 8 घंटे की नींद लिया नहीं तो कैसे उठ जाऊं। तो वो वापस से अलार्म बंद करके अपने नींद को पूरा करने लगता है और वो 6 बजे नहीं उठता, यानी कि उसका दिमाग कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेज ढूंढ रहा है और वो एक्सक्यूजेज दूसरों को नहीं, अपने आप खुद को दे रहा है। तो स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है वो फियर जोन होती है और इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है और दिमाग एक्सक्यूजेज ढूंढ रहा होता है। और तीसरी चीज होती है कि वो दूसरों की बातों में आके अपना डिसीजन ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा होता है कि तुम इस काम को नहीं कर पाओगे तो वो फिर वापस अपने काम को छोड़ के कंफर्ट जोन में चले आते हैं। यानी कि फियर जोन में इन 3 चीजों का सामना करना पड़ता है। अगर व्यक्ति इन 3 चीजों का सामना करके इससे बाहर आ जाता है तो अब आता है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में क्या होता है कि जब व्यक्ति लर्निंग जोन में आ जाता है तो उसको पहली स्टेज से जितनी चीजें हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सक्यूजेस देना बंद कर चुका होता है, लोगों की बातें सुनना बंद कर चुका होता है और कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ चुका होता है। लर्निंग जोन में उसके सामने चैलेंजेज आते हैं, यानी कि चैलेंजेज का मतलब जिस भी काम में वो घुसा होता है उस काम से रिलेटेड उसके सामने चैलेंजेज आते हैं। उस चैलेंजेज को या वो देख के या तो फिर वो कंफर्ट जोन में वापस आ जाता है और या तो उस चैलेंजेस को फेस करते हुए वो वहां से बाहर निकलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब चैलेंजेस आते हैं तो उस चैलेंजेस पे उस अपने स्किल्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। वो चैलेंजेस को देखते हुए अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं। वो जिस भी तरीके से करें, या तो बुक्स पढ़ के या तो यूट्यूब पे वीडियो देख के, जिस भी तरीके से उसको
फेस कर ही लेते हैं और वो चैलेंजेस को निपटाते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं। और जब वो रेगुलरली बेस पे उन चीज़ों को करते हैं तो उन चीज़ों को भी वो अपने कंफर्ट जोन में ले आते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो चैलेंजेस दोबारा उनको आते हैं तो वो चुटकी बजाते सॉल्व कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेकंड स्टेज थी। ये सेकंड स्टेज जब खत्म होती है तो हम आते हैं ग्रोथ जोन में। यहाँ पे वो व्यक्ति जब सपना देखे या अपनी गोल्स बनाए तो वो अचीव कर ही लेता है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, यहाँ आते आते वो बहुत कुछ सीख चुका होता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने गोल्स को अचीव कर लेता है और अपना नेक्स्ट गोल सेट कर ही लेता है। जो भी उसका नेक्स्ट गोल होता है वो चैलेंजेज ही होता है। वहाँ पे भी उसको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होता है, लेकिन उसको बेसिक्स इतनी अच्छी सी पता हो जाती है कि उसको फर्स्ट स्टेज से निकल के सेकंड स्टेज में कैसे आनी है और सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में कैसे पहुंचना है। और वो ये पूरी साइकिल समझ चुका होता है और दूसरा गोल इसलिए सेट करता है कि मुझे इस कंफर्ट जोन से निकल के दूसरे कंफर्ट जोन में जाना है। तो ये एक पूरी साइकिल होती है। किसी भी व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो एक नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो, सबको इस साइकिल से गुजरना ही होता है। तो आप ये डिसाइड करिए कि आप कोई भी काम शुरू करने वाले हैं या कोई काम शुरू कर चुके हैं, तो आप अभी किस स्टेज में हैं, बस आपको ये डिसाइड करना होगा। अगर आप इस साइकिल में टिके रहे और वापस अपने कंफर्ट जोन में नहीं आए तो आप यकीन मानिए एक न एक दिन आप ग्रोथ जोन में पहुंचेंगे ही। तो हमेशा आपको स्ट्रगल करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये आपको कंफर्ट जोन पे वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक जय हिंद।